बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान हैदर। वेलकम टू द माय चैनल व्यूअर्स। आज दो इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ आपके सामने रखनी है। दोनों स्टोरी जो है ये बहुत ही पाकिस्तानी कौम के लिए बड़े धचकेदार स्टोरीज़ हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायतियों के लिए बहुत ही धचकेदार स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी तो ये है कि अब कोई भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से अडाला जेल में मुलाकात नहीं कर सकेगा। पंजाब हुकूमत ने उनके साथ मुलाकात करने पर पाबंदी आयद कर दी है और ये पाबंदी आइंदा 2 हफ्तों तक जारी रहेगी। मे भी 2 हफ्तों के बाद इसमें मज़ीद एक्सटेंशन भी की जा सकती है। ये पंजाब हुकूमत ने जो है उनके ऊपर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। और जो पाबंदी आयद करने का जो ऐलान है उसके पीछे जो मुमकिन तौर पर वजह बताई गई है वो ये कहा गया है कि उनके खिलाफ जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों पे एक ग्रोह की वीडियो हमारे सामने आई थी जिसको पकड़ा गया था और जिससे कुछ सस्पेक्टेड मैप्स जो हैं अडयाला जेल के वो रिकवर हुए थे और वो मुबैना तौर पर अडयाला जेल के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। तो पंजाब हुकूमत ने जो है वो ये जवाब फराहम किया है उनके साथ मुलाकात करने के हवाले से कि 2 हफ्तों के लिए उनके साथ मुलाकात पर पाबंदी आयद की जाती है। ना को उनका वकील उनसे मुलाकात कर सकता है, ना को पार्टी रहनुमा मुलाकात कर सकता है, ना उनकी जो बहन है अलीमा खान वो उनसे मुलाकात कर सकती हैं। तो यूँ कह लीजिए कि डिसकनेक्ट जो है वो करने का फ़ैसला किया गया है अहम लोगों की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से, इमरान खान को उनकी पार्टी से। तो पंजाब हुकूमत ने तो उसके पीछे मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह बताई है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इसके पीछे जो है वो कुछ और कहानी जो है वो बता रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि चूँकि 2 अप्रैल को इलेक्शन भी होने जा रहा है सेनेट का, तो उस हवाले से भी पीटीआई की जो बाहर की क़यादत है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुलाकात करके उनसे मुशावरत भी करनी है। मुमकिन तौर पर जो कैंडिडेट्स आगे सेनेट के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होंगे तो उनको उनके साथ मुशावरत करने से भी रोकने के एक कदम हो सकता है। और दूसरी अहम वजह ये भी उन्होंने बताई है कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंतहाबी धांधली के खिलाफ मुल्क भर में एक बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे भी जो है वो मुख्तलिफ़ औकात में कर रही है और आइंदा दिनों में शायद ईद के बाद या मैं भी शायद वो ईद के पहले एक बड़ी तारीख भी जो है वो चलाने का ऐलान जो है वो उसने कर रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो इस वाले से भी वो मुशावरत जो है वो इमरान खान से करने के लिए मुख्तलिफ़ औकात में वकला, पार्टी रहनुमा और जो दीगर इम्पोर्टेड कायदीन हैं तहरीक इंसाफ के जो जेल के बाहर हैं वो उनसे मुलाकात करते रहते थे और उनसे मुमकिन तौर पर रहनुमाई लेते रहते थे। तो अभी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि इन सारी चीज़ों से, एक तो सेनेट के इंतखाबात इसके पीछे कार फरमा है कि वो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके साथ अपने जो कायद हैं इमरान खान उनके साथ वो कोई मुशावरत ना कर सकें कि कौन से कैंडिडेट होंगे उनके आइंदा सेनेट के इंतखाबात में। और इसके अलावा जो एहतजाजी तारीख है उस हवाले से भी जो है वो मुशावरत ना कर सके, तो इस वजह से उनके साथ मुलाकात करने पर जो है वो पाबंदी आयद की गई है। वैसे मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से आम इंतखाबात में हशर हुआ, इलेक्शंस का आपने देखा कि जो लोग जीते उनको हरवाया गया और जो हारे उनको जितवाया गया, तो अब तो मेरा नहीं ख्याल कि अब सेनेट इलेक्शन में भी कोई बड़ा सरप्राइज़ हमको मिलने वाला है। चाहे जीत भी जाएंगे अगर तरीके साहब के लोग तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है हम देख रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमें कोई सिविल सोसाइटी भी नज़र नहीं आ रही इस दफ़ा। अमूमन होता रहता है जब माजी में हमने देखा कि डिक्टेटरशिप आती रही इस मुल्क में तो सिविल सोसाइटी वकला हरकत में आते, सिविल सोसाइटी हरकत में आती। तो इस टाइम हमें यूँ महसूस हो रहा है कि सिर्फ ये इंतखाबात का चोरी होना, मैंडेट का चोरी होना सिर्फ तहरीक इंसाफ का मसला है और ये किसी का मसला नहीं है, सिर्फ उसी का मसला बना दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस हवाले से सेनेट के जो इंतखाबात हैं अगर वहाँ पे भी ये जीती है ये जमात तो क्या उनकी जीत को एक्सेप्ट किया जाएगा, ये अहम तरीन सवाल है जो कि हमारे जहनों में आता है। तो लेट्स सी। दूसरी व्यूवर्स अहम तरीन खबर यह है कि पख्तूनख्वा के हवाले से बुरी खबर है। जो अली अमीन गंडापुर हैं उनका ओहदा खतरे में पड़ गया है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज एक बड़ी हमारे सामने खबर आई है। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ उनकी नाहली के हवाले से जो दरख्वास्त उनको दायर की गई थी उसको काबिल समात करार दे दिया है। और अब 26 मार्च को उन खिलाफ जो दरख्वास्त है उसके ऊपर वो सुनवाई होगी कि आया कि वाकई उनको नाहल होना चाहिए या उनको नहीं नाहल होना चाहिए। तो नहीं वाली तो बात मुझे समझ में नहीं आती, उनको नाहल शायद कर दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये
केपी के जो है वहाँ की आवाम जो है वो इस तरह का कोई भी फैसला जो है उसको आसानी से हज़म नहीं करेगी। मुझे ये महसूस हो रहा है। ये जिस तरह से हालत हर्षीद को बल्तिस्तान में नाहल करवाया गया, उसी तरह से जो है अली यमनी गंडापुर के हवाले से भी मामलात हमारे सामने मुमकिन तौर पर आ सकते हैं। तो जो जमात पहले ही जो है वो अपने कई सीटों से जो है वो महरूम कर दी गई, उसके बाद जो रिज़र्व सीटें हैं वहाँ से भी उसको महरूम कर दिया गया, उसके बाद अब सेनेट के इंतखाबात में भी वो सही मानों में उसको पार्टिसिपेट करने के हवाले से जो है मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ अब एक सूबे में उसकी हुकूमत बनाई गई, तो अब वहाँ पर भी जो है ये मामलात हमारे सामने आ रहे हैं कि उनकी हुकूमत को ख़तरात लाहक हो गए हैं और उनकी हुकूमत को ख़त्म करने के हवाले से बिहाइंड द स्क्रीन जो है वो महसूस हो रहा है कि काम हो रहा है। फैसल वाडा ने ये बताया था कि 15 रमज़ान तक जो अली यमनी गंडापुर है उनकी हुकूमत शायद ख़त्म हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ व्यूवर्स, जो पाकिस्तान की कौम का मैंडेट है ये बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है। पाकिस्तान की कौम ने जिन लोगों को वोट दिए हैं, अगर आप उन लोगों को हटाते हैं और मर्ज़ी के लोगों को जो है वो मुसल्लत करते हैं, जैसा कि मरकज़ में ऐसा हुआ, पंजाब में ऐसा हुआ और पख्तूनख्वा में भी अगर आप ऐसा करते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कौम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती भी होगी। कौम है वो इस सारे मामले को बहुत आसानी से हज़म नहीं करने वाली और लोग जो है वो मज़ीद बाहर निकलेंगे और फिर मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम की जो सूरत हाल है वो मुझे कूल डाउन होती नज़र नहीं आ रही। हमने देखा कि 2-2.5 साल से ये मामला हमारे सामने आ रहे हैं और ये जमात जो है वो दबने की बजाय, क्रैश होने की बजाय पाकिस्तानी कौम जो है उसकी आंखों का तारा बन चुकी है और कौम जो है वो अपने लीडर इमरान खान के ये जो है वो हमेशा से खड़ी रहने के लिए तैयार है और कौम जो है वो इस सारी चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करने वाली। मज़ीद ऐसे अपडेट्स के लिए मेरे साथ रहिए। खुदा हाफिज़।